अरे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से जून मंथ का मासिक परीक्षा होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए आज यानी कि 21 जून के दिन जो है ना, आप लोगों का केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र का पेपर होने जा रहा है। तो अभी कैसे वीडियो में ना हम लोग केमिस्ट्री का प्यारे बच्चों बिल्कुल 101% ओरिजिनल पेपर का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर के लेकर के आ चुका और आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल देख सकते हो ओरिजिनल पेपर है प्यारे बच्चों। मैंने इससे पहले एक फिजिक्स का पेपर दिया था, बिल्कुल 100% आया था। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना कैसा गया आपका फिजिक्स का एग्जाम। आप केमिस्ट्री का डालो और आगे आने वाले एग्जाम जो भी होगा सारा डालूंगा। आप चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, ठीक है। तो देखिए विषय कोड आप लोगों का प्यारा बच्चों 118 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का जो ना आप लोगों का एग्जाम होगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्यारा बच्चों, तो सेशन ए में ना ऑब्जेक्टिव पेपर से इसमें बोला जा रहा है। इसमें 1 से लेकर के आपको 30 तक प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें से मात्र आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का ही उत्तर बनाना है। तो मैं फटाफट से सारे प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा, वो भी 100% एकदम प्यारा बच्चों सही, ठीक है। तो बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, पूरा कंटिन्यू वीडियो को देखिए। और आगे आप लोगों के लिए बता दूं, इसी चैनल पे शाम में 7 बजे 2025 के लिए क्लास चलता है। अगर आप लोग 2025 में फाइनल एग्जाम दे रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह कैसे ज्वाइन करना है ये भी मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, ये बोला गया गैल्वेनिक सेल के आंतरिक सर्किट में क्या प्रवाहित होता है। तो आप नोट करेंगे पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा, यानी कि आयन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। 2 नंबर प्रश्न है, वह उपकरण जो स्वयं जो रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वह क्या होगा, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये आपका जो ना इलेक्ट्रॉनिक जो ना इलेक्ट्रॉनिक सेल हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल राइट आंसर आप नोट करेंगे 2 नंबर का, तो सी होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिएगा 3 नंबर है, शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है ना। तो बिल्कुल आप नोट करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया क्लोराइड, यानी राइट आंसर 3 का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए, उस सेल का नाम जो इलेक्ट्रॉनिकिमल सेल परिवार का सदस्य नहीं है वह क्या होता है ना। तो आप 4 का नोट करेंगे, राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। ये आपका फोटोवोल्टाइक सेल हो जाएगा, यानी कि आप लोग नोट करेंगे ना तो 4 का बिल्कुल राइट आंसर जो है ना सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल निम्नलिखित में से जो है ना निम्नलिखित नियमों में से किसका पालन करता है ना। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका मैं बता दूं 5 का अगर आप लोग चाहो तो ये नोट कर लेना, विशेष में, ठीक है। विशिष्ट हो जाता है यानी कि ऊर्जा को गहन करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर शायद डी होगा। आप लोग अगर नोट करना चाहो तो कर लेना, मैं कंफर्म नहीं, बट ये होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो 6 नंबर क्वेश्चन है, संदर्भ जो ना इलेक्ट्रोड के लिए प्रयुक्त पदार्थ में से क्या होगा। तो आप 6 का नोट करेंगे। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों मुझे तो ऐसे नहीं मिल पाया था, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। 25 बनाना है ना, मैं बता दूंगा, सब नोट कर लेना, 25 क्वेश्चन बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर है कि फ्लोराइड में इलेक्ट्रॉन जो ना इलेक्ट्रोलिसिस के नियमों से संबंधित है, कौन इसमें से होगा, ठीक है। तो आप 60 का नोट करेंगे, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट का समतुल्य होगा, यानी कि इक्विवेलेंट जो है ना वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि राइट आंसर नोट करेंगे तो डी बिल्कुल 60 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आप लोग चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। 8 नंबर है, ये बोला गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इलेक्ट्रोप्लेट किया जाने वाला पदार्थ जो है ना को क्या बनाया जाता है ना। तो नोट करेंगे, ये आपका कैथोड हो जाएगा। तो राइट आंसर 8 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर जो ना करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर आप लोग देख लीजिएगा, 9 नंबर प्रश्न है, बोला गया जब NaVr के जलीय घोल को अक्रिय इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके इलेक्ट्रोलाइज्ड किया जाता है तो कौन सा उत्पाद बनता है ना। तो आप नोट करेंगे 9 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, H2Vr2 ये आपका होगा और NaOH होगा, ठीक है। तो राइट आंसर 9 का नोट करेंगे तो डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 10 नंबर क्वेश्चन बोला गया किसी तलड़ में गैस की घुलनशीलता इनमें से क्या होगा, ठीक है। तो नोट करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपका इंक्रीज हो जाता है ना, यानी बढ़ता है। तो नोट करेंगे 10 नंबर का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंक्रीज। यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है, ये आपका इंक्रीज प्रेशर होगा, यानी कि बढ़ते दाब के साथ घटता है। तो राइट आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा, यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्या होती है। तो बिल्कुल आप नोट करेंगे 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा, अभिक्रिया की दर बढ़ जाता है। तो राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे तो 12 नंबर क्वेश्चन है, उस इकाई सेल का नाम बताइए जिसमें वायुमंडलीय प्रदूषण मापा जाता है। तो 12 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आपका ppm हो जाएगा ना। तो राइट आंसर नोट करेंगे 12 का, तो बिल्कुल बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी दिए गए तापमान पर नमक यानी कि
विलेय और पानी का विलायक का संतृप्त घोल बनाया जाता है तो क्या होगा। तो नोट करिए प्यारे बच्चों, 13 का ये आपका जो है ना घोल का आयतन विलायक के आयतन से बढ़ जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। यानी कि अगर हम लोग पानी में डालेंगे नमक को तो नमक का आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, पहले कम था अब बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन ए होगा। 14 नंबर है, दिए गए तापमान पर जो ना समान ऑस्मोटिक दबाव वाले दो घोल क्या कहलाएंगे। तो आप नोट करेंगे 14 का तो बिल्कुल सही होगा, या आइसोटोनिक जो है ना घोल कहलाएगा। तो राइट आंसर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, बिजली के अच्छे संवाहक के लिए सर्वोत्तम विकल्प क्या हो सकता है। तो देखो समुद्र का यानी कि सेव वाटर, साथ में आशुल जल, साथ में गंगा जल, तो ये इनमें से सभी होगा ऑप्शन ए बी सी। ठीक है, तो ऑप्शन डी में ये सब दिया गया तो डी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 बोला जा रहा है, किसी अभिक्रिया की दर स्थिरांक किस पर निर्भर करती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये जो निर्भर करता है ना अभिक्रिया के पूरा होने के समय, तो राइट आंसर डी आप लोगों को नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप 17 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक से प्रभावित होता है। तो E2D जो है ना ए होता है प्रभावित, तो राइट आंसर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो 18 नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रिया के एक चरण में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की संख्या इंगित करती है, कौन करती है। तो याद रखिएगा ये प्यारे बच्चों, देखो मुझे आंसर नहीं मिल पाया था इसलिए छोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, चलिए 18 का छोड़ेंगे, 19 नंबर का देखिए, अभिक्रिया क्रम हो सकता है ना, अभिक्रिया क्रम हो सकता है किसमें। तो देखो अभिक्रिया क्रम शायद ये प्यारे बच्चों मेरे अकॉर्डिंग जो है ना ये आपका देखो अभिक्रिया क्रम किसमें पूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दिया गया है शून्य पूर्ण, तो ये ऑप्शन डी होगा, अंश पूर्ण शून्य सब में हो सकता है। तो ऑप्शन में क्योंकि अभिक्रिया समीकरण वगैरह बनता है तो उसमें अल्फाबेट यानी ABCD का अक्षर रहता है, अंक रहता है ना, साथ में शून्य भी रहता है, तो ये सारा चीज अंश 1/2 भी रहता है, तो ये सभी चीज तो ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, दर समीकरण में जब अभिकारक की सांद्रता इकाई होती है तो किसके बराबर होगी। तो आप नोट करेंगे 20 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा, विशिष्ट दर स्थिरांक होगा, तो आप नोट करेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 21 नंबर प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में सक्रिय ऊर्जा को निम्न में से किस प्रकार परिभाषित किया जाता है ना। तो 21 का नोट करेंगे, ये किया जाता है आपका मध्यवर्ती जटिल ऊर्जा की एवं अभिकारक की औसत ऊर्जा में अंतर। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 21 नंबर का। चलिए आगे बढ़ेंगे, 22 नंबर है, समय टी के विरुद्ध log a-x का ग्राफ एक सीधी रेखा है तो इंगित करता है, तो अभिक्रिया क्या बनेगी। ठीक है, तो देखो 22 का बिल्कुल यहाँ पर नोट करना, प्रथम क्रम हो जाएगा, प्रथम ऑर्डर होगा, तो राइट आंसर बी नोट कर लेना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है, एक अभिक्रिया में जब अभिकारक की सांद्रता 2 गुना बढ़ जाती है तो अभिक्रिया की दर में जो ना 4 गुना वृद्धि होती है, तो अभिक्रिया का क्रम क्या होगा। तो नोट करेंगे आप लोग बिल्कुल, अभिक्रिया का क्रम जो होता है ना 2 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी नोट करना है 23 नंबर का। ठीक है, क्या नोट करिएगा, 23 का सी नोट कर लीजिए फटाफट से, और आप लोग ना वीडियो को लाइक कर लीजिए प्यारे बच्चों, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में भी बताइए आपको किस सब्जेक्ट का पेपर आप चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर आपको इसी चैनल पे मिलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी तत्व को नियंत्रित करने वाला नियम किसी विलियन घटक का आंशिक दाब उसके मूल अंश के सीधे अनुपात होता है, तो वह क्या कहलाएगा। तो ये हेनरी का नियम कहलाता है, हेनरीज लॉ, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन है, दर एवं दर स्थिरांक की इकाई किसके समान होती है। तो आप 25 का नोट करेंगे, राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, शून्य क्रम अभिक्रिया, तो राइट आंसर नोट कर लेना है, ऑप्शन ए होगा। 26 नंबर है, यदि तापमान बढ़ता है तो मैक्सवेल वोल्टेज में जो ना वोल्टेज मैन वितरण ग्राफ में वक्र का शिखर क्या होगा। तो देखो याद कर लेना, 26 का जो है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पीछे और नीचे की ओर बढ़ता है, तो राइट आंसर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो 27 नंबर क्वेश्चन है, सही आरोही जो ना सही आरोहीनस समीकरण इनमें से क्या होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखो कि के बराबर ई पावर हो जाएगा माइनस ई बटे ए और ई इंटू ए, उसके बाद बटे में आर, तो ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना है आप लोगों को। आगे बढ़ेंगे, 28 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक अभिक्रिया का दर यदि 50 डिग्री पर गुना 6 गुना 10 पर पावर -3 सेकेंड -1 है, तो बताइए 100 डिग्री पर 9 गुना 10 पर पावर -3 और सेकेंड पर पावर -1 अभिक्रिया समीकरण ऊर्जा क्या होगी। तो आप नोट करेंगे 28 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि आपका जो है ना ए बिल्कुल करेक्ट हो। तो देखो प्यारा
29 नंबर क्वेश्चन कट गया है, नोट कर लेना। राइट आंसर 29 का बिल्कुल ये हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लेना, इसका भी ऑप्शन नंबर आप नोट करेंगे तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर धातु इलेक्ट्रोड की प्रवृत्ति होगी, तो राइट आंसर ऑप्शन ए नोट कर लेना है। तो प्यारे बच्चों ऑलमोस्ट मैंने आपको जो है ना टोटल जो बनाना था 25 क्वेश्चन, मैंने 25 में से एक घटा करके ना, तो बिल्कुल मैं आपको ऑलमोस्ट प्यारे बच्चों 27 क्वेश्चन का उत्तर बता दिया हूँ, बट आप 25 ही नोट करना। आगे मैं डाउनलोड कैसे करना ये भी अभी सिखाऊंगा। सब्जेक्टिव प्रश्न अभी बस सब्जेक्टिव दिखाऊंगा, इसका आंसर डायरेक्ट डाउनलोड करने के लिए सिखा दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जाकर के लिख लेना। सेशन ए में सबसे बी में पूछा गया 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न, आपको मात्र 5 प्रश्न बनाना है, हर एक प्रश्न के लिए 10 नंबर प्रश्न आपको उत्तर मिलेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया, यह प्रश्न की सीमित मोरल चालकता शब्द का परिभाषित करें। 2 नंबर क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक जोड़ने पर जो ना सक्रिय ऊर्जा एवं अभिक्रिया दर की क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेल स्थिरांक सेल में विलयन का प्रतिरोध तथा विलयन की चालकता के बीच संबंध व्यक्त करें। 4 नंबर क्वेश्चन है, पी प्रकार के अर्धचालक से जो ना तात्पर्य क्या है। आगे बढ़ेंगे। 5 नंबर है, आयनों में के स्वतंत्र अधिगमन का जो ना कोलाउस नियम बताएं, तनुकरण के साथ विलयन की चालकता क्रम को किस प्रकार जो ना आ जाती है। तो लगातार 5 प्रश्नों का उत्तर मैं बताने वाला हूं, बट मैं सारे प्रश्न आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रिया की दर को परिभाषित करें तथा इसकी इकाई बताएं। 7 नंबर की अभिक्रिया की दर अभिक्रिया का क्रम एवं अभिक्रिया की आणविकता के बीच अंतर बताएं। 7 नंबर 8 में क्वेश्चन है, अभिक्रिया की अर्ध जीवन अवधि यदि ये बराबर 1/2 है तो परिभाषित करें। क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रोड विभव का क्या अर्थ है। 10 नंबर है, विद्युत रासायनिक श्रृंखला को परिभाषित करें। तो ये था आपका 2 नंबर वाला प्रश्न। आगे बढ़ेंगे तो 3 नंबर वाला 5 नंबर प्रश्न है, इसमें 11 से 15 तक है, आपको 3 ही प्रश्न बनाना है, हर एक प्रश्न के लिए 10 नंबर मिलेगा, यानी 15 नंबर के लिए ये होगा। तो देखो इसमें से मैं प्यारे बच्चों पहला नंबर का उत्तर नहीं बताने वाला, आप देख सकते हो। दूसरा का मतलब 11 का भी नहीं, 12 का भी नहीं बताऊंगा, सीधे मैं आपको 13 का बताऊंगा। जब बैटरी का उपयोग में हो तो लेन स्टोरेज बैटरी में कैथोड एवं एनोड पर होने वाली अभिक्रियाओं के बीच लिखे, बैटरी चार्ज करने पर क्या होगा। तो ये 13 नंबर है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर प्रश्न नंबर 14 है, एक विद्युत रासायनिक सेल की 2 अर्ध अभिक्रियाएं नीचे लिखे। और इसके अलावा बढ़ेंगे तो ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यहाँ पर देख लो प्रश्न नंबर बोला गया, किसी भी सेल अभिक्रिया के संतुलन स्थिरांक की गणना समस्त जो ना समीकरण का महत्व क्या है। तो लगातार मैं आपको बता दूं 13 का, 14 का, 15 का उत्तर बताऊंगा। तो चलिए उत्तर बताता हूँ, डाउनलोड कैसे करना वो भी सीख लीजिए। तो प्यारे बच्चों आंसर की डाउनलोड करने के लिए ना सबसे पहले अपने फोन में गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर को फटाफट से आप लोग ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए। मैं पहले कर लिया, फिर आप जो नीचे आएंगे तो ऊपर में देखिएगा आपको जो ना मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, बस इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करिएगा, इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चलाना। नीचे आएगा ना तो क्लास 12 का प्यारे बच्चों एक सेशन ये देखने को मिलेगा, और ये फर्स्ट में जो लिखा हुआ मिल रहा है जून मंथ के लिए, बस इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे ना आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लेना। आगे का अपडेट बिल्कुल प्यारे बच्चों आसानी से मिलेगा, और बिल्कुल सारे सब्जेक्ट जो ना ओरिजिनल पेपर का आंसर की वगैरह मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए साइंस के लेवल सब्जेक्ट का पेपर का लिंक मिलेगा प्यारे बच्चों। जब भी एग्जाम हो आकर के डाउनलोड करना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी सारा मिल जाएगा। तो हमें जैसे करना है प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री का पेपर आपका केमिस्ट्री है तो डाउनलोड जहाँ लिखा है ना सामने में, डाउनलोड पे क्लिक करिए। एक काम आप जरूर करिएगा, पेज को नीचे की ओर रिफ्रेश करना, नीचे की ओर ना इस प्रकार से खींच दीजिएगा तो ये आपका रिफ्रेश हो जाएगा, क्योंकि अपडेट किया गया अभी, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा तो नीचे आपको प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का बिल्कुल सही आंसर की जो बताया हूँ अभी वीडियो में, सारे प्रश्नों का आंसर की भी यहाँ पर मैं अपलोड कर दिया हूँ। 300 प्रश्नों का उत्तर आप लिख लेंगे। यहाँ से नीचे आएंगे तो यहाँ पर शॉर्ट प्रश्न में उत्तर दिया गया, आप देखेंगे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले ना पहला नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया गया है, तो पहला नंबर का आप यहाँ से लिख लेंगे। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो ये आपका जो ना दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, आप देख लीजिए, नोट करना चाहे तो आके डाउनलोड कर लीजिएगा, बेस्ट होगा। 3 नंबर का यहाँ से नोट करेंगे। आगे बढ़ेंगे ना तो 4 नंबर का ये आपका है प्यारे बच्चों, आप आराम से यहाँ से आकर के लिख लेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये 5 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका दिया गया, तो सारे प्रश्नों का उत्तर आपको आराम से लिख लेना है। आगे बढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में देख लीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए ना 13 नंबर का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। इसके आगे बढ़ेंगे तो 13 के बाद जो है 14 नंबर का ये उत्तर दिया गया है। इसके अलावा 15 नंबर का उत्तर यहाँ पर दे दिया गया। तो ये प्यारे बच्चों सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको दे दिया है, आप यहाँ से आकर के डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा आपका जो भी एग्जाम होगा, मैथ का होगा, बायो का होगा, इंग्लिश का होगा, ठीक है, हिंदी का होगा, सारा यहाँ से आकर के डाउनलोड कर लें। आर्ट्स वाले अगर कोई बच्चे होंगे तो फिर इसी में आना है, और इसी में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आर्ट्स वाले बच्चों का जो भी एग्जाम अभी होने वाला है वो लोग नीचे आकर के पॉलिटिकल साइंस वगैरह का जैसे कि होगा तो वो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट।